दोस्तों मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजूद साहब जो हैं वो इंडिया पहुंच गए हैं, बड़ी बात है जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वो कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ पे आए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काड़ा मालदीव इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गया, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है। बहुत बड़ी खबर है। हमने सोचा कि हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती आपको ये खबर भी पहुंचा दें। बात तो इसी पे करनी थी, लेकिन आपको पता ही है ना कि कितनी हलचल रहती है पाकिस्तान में और क्या कुछ हो रहा है, हैपनिंग्स हो रही हैं, तो इसलिए खबरें जो रह जाती हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया को एक और ऑनर हासिल हो गया, एक और एजाज मिल गया है भारत को, और वो ये एजाज है, ये ऑनर इंडिया ने अब अचीव कर लिया है, एक और माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ भारत। ये माइलस्टोन अचीव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। ठीक है जी। आज से कुछ अर्सा पहले मौजूद साहब बड़ी तड़ियाँ लगाते थे इंडिया को, और पता नहीं क्या-क्या हो रहा था, ऐसे जैसे पता नहीं पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया, और लोगों को तासुर ये आ रहा था कि मौजूद साहब जो है वो बड़ा एंटी इंडिया बंदा सामने आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर बंदा अपनी कीमत लगाना चाहता है, बोली लगाना चाहता है। जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। तो वही कल मालदीव के प्रेसिडेंट मुज्जू और उनकी पत्नी भारत के दौरे पर आए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के निमंत्रण पर जो है ये दोनों आए हैं। भारत में आके प्रधानमंत्री मोदी साहब और राष्ट्रपति जी से मुलाकात होगी। कल है इनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर जी से, और 6 तारीख से 10 तारीख तक भारत के अंदर रहेंगे। मुंबई और बेंगलोर के अंदर भी इनका दौरा रहेगा। आप आसान शब्दों में बोले तो भाई मुज्जू की अकड़ टूट चुकी है, क्योंकि मुज्जू ने देखा है कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल हुआ था, अगला नंबर 13 भी आ सकता है। तो इसलिए भारत में आया है। आप लोगों को क्या रिकमेंडेशन के वीडियो शुरू करते हैं। ये भाई भारत के ही प्लेन में उतर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का प्लेन है ये। भारत पहुंचे हैं मालदीव के प्रेसिडेंट। इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें, और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव को। उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गठ जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा, तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होती ना, तो ये दोस्ती ना होने की वजह मसनूई दुश्मन रखना है एक दूसरे को। फेक आर्टिफिशियल दुश्मनी ना सर, आर्टिफिशियल दुश्मनी है फॉर सेक ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर सेक ऑफ पावर, बिकॉज ऑल दीज पॉलिटिकल लीडर आर जस्ट अ पावर हंगर। दे आर नॉट अ बेसिकली पॉलिटिकल लीडर। उनके पास कोई ना तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और ना ही उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर कोई रिसर्च, ना कोई स्टडी है। बस इनके पास पैसा है। ये लोग बिजनेसमैन थे, इन्होंने सोचा कि यार कारोबार पैसा तो है, अब 4 लोग भी हमें जान। इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहेंगे भाई आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते जो इस वक्त की सूरत हाल है। टोटल पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? तकरीबन मेरा ख्याल है 78 साल। ठीक है, इंडिया भी 78 साल से उन्होंने अपना सफर फिर से स्टार्ट किया। आप कह रहे हैं 100 साल रोक देंगे फिर भी नहीं आगे निकल पाएंगे। नहीं, वो 78 साल में 100 साल से ज्यादा आगे निकल गए। मालदीव से खबर है, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया से हम हेल्प ले लेंगे, अपना ट्रेड कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव किस बात पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, वो देखें जी, एक खुददार मुल्क की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। हम लोग जो है ना वो बस मांगने तांगने पे लगे हुए हैं, और हमारा पर्पज यही है कि जी वक्त डंग टपाओ नहीं जिसे कहते। तो ये कितनी देर होगा, ऐसे कितनी देर चलेगा? यार मुझे नहीं लग रहा कि ये अब मजीद चल पाएगा। आप मेरे पास आते हैं जी ट्रेड करें, मैं क्यों करूंगा? आपके पास कुछ है ही नहीं। मैं तो आपके साथ कारोबार करके अपना नुकसान करूंगा। सही बात है, लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है ना। आप चल रहे हैं सारा इमदाद के ऊपर, ठीक है, मैं चल रहा हूँ अपनी मेहनत के ऊपर। मैंने अपना IT का सेक्टर कितना डेवलप कर लिया, आपके पास कुछ है नहीं, ठीक है। आप फलाने मुल्क से भीख मांग रहे हैं, फलाने मुल्क, मैं क्यों आपके साथ काम करना चाहूंगा? मौजूद साहब भी बोली लगवा रहे थे कि इंडिया से ज़रा मैं नया बंदा हूँ तो ज़रा थोड़ा टफ टाइम दूँ इंडिया को शुरू में। एंड आई थिंक उन्होंने वो जो बेट डाली वो उन्होंने समझ गए, उनको कहा ठीक है भैया, ठीक है ऐसे ही। अब हुआ ये है कि प्रेसिडेंट मौजूद जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ पे आए हैं। इंडिया बेसिकली जो इंडियन एयरफोर्स के उसकी सिविलियन एयरलाइनर भी है,
ठीक है जी। ये कहा जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी कुछ सिविलियन एयरलाइन वो जहाज़ हैं और जो इसने एयर इंडिया से प्रीवियसली लिए हुए हैं, और ये कहा जाता है वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, वीवीआईपी इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है जो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, मौजूद साहब के पास तो अपने पास जहाज़ भी कोई नहीं है, देखिए ठीक है। अगर तो इंडिया की ने उनको कहा है कि हमारे जहाज़ पे आओ तो बड़ी बात है, और दूसरी बात यह है कि वो क्या खुद अपने जहाज़ पे नहीं जा सकते थे, उन्होंने अगर इंडिया का जहाज़ कबूल किया तो क्यों किया? इसका मतलब है कंप्लीटली मौजूद साहब का वो जो था ना वो बैठ गया गुस्सा, या मौजूद साहब की जो जिन्हों कहते हैं ना सारी साड़ी पंजाबी कहते हैं आकड़, ठीक है ना। अगर तो वो बैठ गई है तो इसका मतलब है मौजूद साहब फारग है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस जहाज़ पे आई थिंक वो आए हैं, और अब मौजूद साहब जो आए हैं उनको दिल्ली में बड़ा वेलकम किया गया है, वो अपनी बेगम के साथ पहुँचे हैं वहाँ पे, और मलेशिया भी, वो टर्की और चाइना भी वो अपनी बेगम के साथ गए थे, ये स्टेट विज़िट है, ठीक है जी। सो जिसे कहते हैं ना ये, और आपको पता है कि मौजूद साहब की जो प्रेसिडेंट की वेबसाइट है मालदीव्स की, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रही है, ठीक है। मौजूद साहब के इवेंट को और उनकी सारी चीज़ों को। एक वक़्त था कि मौजूद साहब जो है वो बड़ी चढ़ाई करते सन, ठीक है जी। और आते ही उनकी जयशंकर साहब से मुलाकात हुई है, और ये मैं जो जयशंकर साहब की आपको तस्वीर दिखाऊँ ना, इसमें जयशंकर साहब उसको प्रोसेस कर रहे हैं, जयशंकर के चेहरे से जो नज़र आ रहा है, वन वो उनको प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा या वो उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि भैया असी तेरे बारे की सोचते हैं तो तू की निकले, मतलब तुमने हमने जहाज़ भेजा, तुम जहाज़ पे आ गए हो, ठीक है। या उन्होंने जहाज़ इंडिया का चार्टर किया, उनको सस्ता पड़ा था, क्या है क्या नहीं है। बहरहाल ये ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट जो है यही उस पर बहुत सारी चीज़ें बता सकती है, ठीक है जी। अब इंडिया ये कह रहा है जी कि हम बड़ा जो है ना वो वी गिव सॉरी मालदीव्स ये कह रहा है कि वी गिव हाई प्रायोरिटी टू मालदीव्स, सॉरी इंडिया को हम बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ना सिर्फ भाई मुज्जू, यहां तक कि देखिए अभी डॉक्टर जयशंकर जी एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान भी है जो पलखे बिछाए बैठा है कि कहीं ना कहीं कोई इमदाद ही आ जाए, क्योंकि आज जहां पर भी भारत के कदम रखे जाते हैं, कोई भी लीडर किसी भी कंट्री चला जाता है तो वो मालामाल हो जाता है। देखिए आधिकारिक दौरे पर आए हैं, और जो मालदीव के अभी प्रेसिडेंट हैं उनको पता है कि भाई कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएंगे, बिजनेस के तौर पे जाएंगे या फिर भाई टूरिज्म के तौर पे जाएंगे, क्योंकि जब पिछले साल राष्ट्रपति ये बनने से पहले जब ये चुनाव हुए थे तो ये थोड़ी सी इनको हवा दे दी थी चीन ने, और उस हवा में मोदी साहब एक बार लक्षद्वीप गए थे, आपको याद होगा लक्षद्वीप का दौरा, एक बार लक्षद्वीप गए थे, वहां जाके आराम से चेयर पे बैठे थे और वहां ये नहीं कहा था कि भाई भारतीय तुम आओ यहाँ घूमो, यहाँ पे आइलैंड है ये इसको देखो, नहीं। उसके बाद टाटा ने वहां पर होटल बनाए थे, उसके बाद जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे एक दो उनकी विजिट हुई थी, सचिन तेंदुलकर गए थे मेरे ख्याल में वहां पर, और उसके बाद खाने के लाले पड़ गए थे, इस कंट्री को मालदीव को खाने के लाले पड़ गए थे। उसके बाद गिड़गिड़ाए आए और भारत की जो सेनाएं थी, मेन जो उनका मोटिव था कि भारत की सेनाओं के यहां से निकालो। उसके बाद भाई माफी मांगी थी बकायदा, उनके तीन जो लीडर थे उन्होंने मोदी साहब के बारे में पपीट बोल दिया था तो उनको बर्खास्त कर दिया गया था, माफी मांगी थी, बतौर दूसरा दौरा भारत में आ रहे हैं अभी मुझे। ये है भाई साहब एक कंट्री की पावर, ये होती है भाई आत्मनिर्भर भारत। आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर भेजें, जबरदस्त।